राजनीति में आने चाहिए ऐसा कहने वाले, होम मिनिस्टर पप्पू यादव पर बॉम्ब से अटैक करके, फिर पप्पू यादव की मंगेतर को किडनैप करके पूरे स्टेट में सनसनी पैदा करने वाले अपराधी सिद्धार्थ को सरेंडर होने के लिए हाई कोर्ट द्वारा दिया हुआ समय 10 मिनट में समाप्त होने वाला है। कोर्ट में हाजिर होने से पहले सिद्धार्थ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। इन सारी घटनाओं की सच्चाई क्या है, ये सब जानने के लिए हम सीधा उनके पास चलते हैं। मुझे कोर्ट में कटघरे में खड़ा रहना चाहिए था, लेकिन टीवी के जरिए आपके सामने आया हूं, इसलिए माफी चाहता हूं। मैं कोर्ट में आने से पहले पप्पू यादव और उसके आदमियों की सच्चाई सबके सामने लाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा यही मानना है कि न्याय अभी तक मरा नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं टीवी के जरिए आपके सामने पेश रहूं। प्रोसीड। 2001 में बने इस नए एक्ट के तहत मैं इस तकनीक को इस्तेमाल कर रहा हूं। आपको कुछ कहना है? जो भी कहना है साफ साफ कहिए। किसी बड़े इंसान ने कहा है कि ये देश आलसी हड्डियों वाले युवा का बिल्कुल नहीं है, हमारा है। ये देश विदेशी बैंकों में पैसे छुपाने के लिए देश को गिरवे रखने वाले नेताओं का नहीं है, हमारा है। ये देश पुलिस को खरीद कर 2 टके के अत्याचार करने वाले भाड़े से खरीदे गए गुंडों का या राजनेताओं का नहीं है, हमारा है। ये देश बाप मर गया तो बेटे को, पति मर गया तो बीवी को, भाई मर गया तो भाई को सीट देने वाले पॉलिटिशियन का नहीं है, हमारा है। हम युवाओं का है। लेकिन हम किस जमीन के बदले में सौदा कर रहे हैं? दूसरे विश्व युद्ध में न्यूक्लियर बम धमाके से नष्ट हो चुकी हिरोशिमा नागासाकी जैसी जमीन, या कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद धर्मराज को मिली हुई जमीन? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें। हमें चाहिए सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम जैसी दिखने वाली भारत की जमीन। क्या वो जमीन हम बेचने देंगे? विदेशियों को हमारी जमीन बेच के हम खुद ही मजदूर बन रहे हैं। एक जमाने में किसान ने चावल बेच के कितना कुछ कमाया होगा, फल बेच के भी आम इंसान खुशी से घर चला रहा था। लेकिन आज सोचते हैं राजनीति में जाएंगे तो पैसों की बारिश होगी। पुलिस को देखकर आम इंसान भी डर जाते थे, लेकिन आज नेताओं को देखकर पुलिस वाले डर जाते हैं। बदमाश गुंडे लोगों ने मिलकर राजनीति को युद्ध भूमि बना दिया है। यहां तक कि आम आदमी राजनीति में कदम रखने से डरता है। इन हालात में जनता की सेवा की इच्छा रखने वाले विद्यार्थी, इंटेलेक्चुअल्स, समाज सेवक, यही तो है जो देश की सेवा कर सकते हैं, जो इस देश के लिए जान लुटा सकते हैं, जिनके खून का एक एक कतरा इस देश के लिए वफादार है। कईयों ने तो शादी भी नहीं की, क्योंकि उनके लिए भारत देश ही उनका घर है और यहां की जनता उनका परिवार। ऐसा नेता चाहिए जिसने सरकारी घर गाड़ी सब कुछ ठुकरा दिया हो देश की सेवा करने के लिए। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि ये देश महात्मा गांधी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का देश है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, अब्दुल कलाम आजाद, भारत के इन सपूतों को हम कैसे भूल सकते हैं? हमें ऐसे नेता चाहिए। आज का युवा कहता है इस देश में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इस देश में सब कुछ सही करने के लिए आज हमारे जैसे युवाओं को यह कदम उठाना पड़ा है, योर ऑनर। चलो माना कि तुम राजनीति को दोष दे रहे हो, लेकिन तुमने जो किया वो भी तो गलत है ना। मैं जेल से भागकर अपने रास्ते का कांटा हटाने के लिए आतंकवादी नहीं बना। जिन्हें सही वक्त पर मदद नहीं पहुंची उन्हें मदद पहुंचा रहा था। और इतना ही नहीं, एक बात और, कानून पे भरोसा रख के एक सच्चे नागरिक की तरह सबूत इकट्ठा कर रहा था। और वो सबूत क्या है? ये उधर क्या कर रहे हो? ये तुमने क्या कर दिया जीजा जी? मैं तुम्हारी आंखों में खुशी देखना चाहता था और तुम मेरी मौत देखना चाहते थे। अपनी बहन को छोड़कर मैं तुम्हें चाहता था और तुम अपने साले का ही गला घोट रहे थे। तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया जीजा जी। इस स्टूडेंट को फंसाने के लिए तुम पर बॉम्ब फेंकने का नाटक करके इन लोगों ने ही बॉम्ब फेंका है ये कहकर अंदर करवा दिया। आप पर किसी को डाउट ना हो इसलिए आपको बचाने के लिए मैं जेल गया। सिद्धार्थ ने मेरा और गांव वालों का बहुत ख्याल रखा, बहुत भला किया। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है।
लेकिन हमारे समाज में पप्पू यादव जैसे राक्षस को बिल्कुल जगह नहीं मिलनी चाहिए। मेरी जैसी लड़कियों की रक्षा करना और गांव के लोगों का भला करना, बच्चियों को पढ़ाना, ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है। ये तो बहुत ही गर्व की बात है। चुनाव के समय हुए बॉम्ब ब्लास्ट के केस में सिद्धार्थ और उनके दोस्तों को बाइज्जत बरी किया जाता है और इसी केस में पुरुषोत्तम यादव उर्फ पप्पू यादव प्रथम दोषी पाया जाता है। दूसरा दोषी जनार्दन वेंकट राव उर्फ जिद्दी नानी, इन्हें कानून के हिरासत में लेने का फैसला सुनाया जाता है और साथ ही सिद्धार्थ का जेल से भागना, वरलक्ष्मी को किडनैप करना, ये भी अपराध है। इस केस में उन्हें बेल दी जाती है। अगले सेशन में अटेंड करने का ऑर्डर है। ये जीत सिर्फ मेरी जीत नहीं है, हम सब की है। आज के सारे युवा विद्यार्थियों को मेरा एक संदेश है। आइए, गुंडे राजनेताओं को मार मार के भगाएंगे। शफी, अरे क्या हुआ? क्या हुआ तुझे शफी? शफी, अचानक इसे क्या हो गया? एम्बुलेंस! कोई एम्बुलेंस को बुलाओ! इतना वक्त नहीं है, गाड़ी रेडी कर, इसकी जान खतरे में है। उठाओ जल्दी। शफी, आंखें खोल, आंखें खोल। अरे एम्बुलेंस! शफी, मेरे सामने देख, तुझे कुछ नहीं होगा। आंखें खोल, मुझे देख, देख। वो लक्ष्मी दिखाई नहीं दे रही है। शफी, आंखें खोल। तुझे कुछ नहीं होगा।